थैंक यू सो मच। ये है राजशमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। एंड आपने एयरलाइन बहुत क्लोजली देखा है, एविएशन स्पेस को, राइट? तो एयरलाइंस फेल क्यों हो जाती है? मतलब ऑलमोस्ट हर एयरलाइन फेल हो जाती है। एंड दिस इज़ नॉट इंडिया, ये ग्लोबली ट्रेंड है कि एयरलाइन और एविएशन बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अगर एक सक्सेसफुल है तो उसके पीछे 25 अनसक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं। और इंडिया में तो शायद आज तक, अभी तक लॉन्ग ड्यूरेशन में इंडिगो के अलावा कोई भी सक्सेसफुली बना नहीं। ऐसी बात तो नहीं की जा सकती है। आकाश एयर भी अच्छा कर रहा है और मैं समझता हूँ कि एयर इंडिया भी बहुत पहले सफल थी और आगे भी बहुत सफल होगी अब जब टाटाज़ ने उसको ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं हैं बहुत, लेकिन सिर्फ 2 बिजनेस मॉडल हैं जो चल सकते हैं और उनको ईमानदारी से चलाना होता है। उनका एग्जीक्यूशन भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। आप 2 बिजनेस मॉडल से अगर आप चले गए तब फिर आप फेलियर हो जाते हैं। तो कौन से 2 बिजनेस मॉडल हैं? एक है इंडिगो का डिस्काउंट कैरियर, लो कॉस्ट कैरियर, और उसको एकदम डिसिप्लिन वे से, अनुशासित तौर पे आपको एग्जीक्यूट करना है। आप एक ही किस्म की आप प्लेन खरीदिए, A320 को खरीदिए, पॉइंट टू पॉइंट उसको बढ़िया चलाइए, खर्चे अपने कम रखिए और लोगों को खुश करिए। इंडिगो का आज कस्टमर एक्सपीरियंस कितना बढ़िया, लाजवाब है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है इंडिगो का। इंडिगो का मोट क्या लगता है आपको? लगता है क्या है मोट उनका? इंडिगो का मोट तो बहुत हो गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन लोगों की फ्लीट अब इतनी हो गई, शायद 300 प्लेन अब उनके हो गए हैं। इतना बढ़िया उनका नेटवर्क बन गया है कि उसको अब कोई पार नहीं कर सकता है। 60% मार्केट शेयर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, उनका सिटी टू सिटी जो कनेक्शंस हो गए हैं, आप दिल्ली मुंबई करिए, इतने बढ़िया उनके टाइमिंग्स हैं, तो वो भी उनका एक बहुत अच्छा मोट हो गया है। तीसरा जो उनका अच्छा मोट हो गया है कि उनके पास प्लेन खरीदने के बड़े किफ़ायती तरीके हो गए। लीजिंग जो वो लोग करते हैं वो भी बहुत बढ़िया उनका मॉडल है। तो ये डिस्काउंट कैरियर वाला जो बिजनेस मॉडल है उसको उन लोगों ने परफेक्ट इम्प्लीमेंट किया है और वो मॉडल बढ़िया चलता है। एक दूसरा बिजनेस मॉडल है, वो है लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल। और उसमें अगर आप एमिरेट्स को देखें, आप क्वांटस को देखें, आप सिंगापुर एयरलाइंस को देखें, ब्रिटिश एयरवेज को देखें, ये सब सफल हुए हैं। तो ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल जो कैरियर्स होते हैं वो भी सफल होते हैं। और जहाँ तक अगर आप एयर इंडिया को आप देखें तो एयर इंडिया भी वही दोनों स्ट्रैटेजीज अपनाया है उसने। एक एयर इंडिया एक्सप्रेस उन्होंने अपनाया है जो डिस्काउंट कैरियर डोमेस्टिक चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट उसका चलेगा, और दूसरा एयर इंडिया जो विस्तारा और एयर इंडिया जो मर्ज करने वाले हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर एमिरेट्स के स्टाइल के, सिंगापुर एयरलाइंस के स्टाइल के वो लोग एक बनाने वाले हैं जो आपको मुंबई से न्यूयॉर्क ले जाए, मुंबई से टोक्यो ले जाए, मुंबई से लंदन ले जाए। तो वो अच्छा एक बिजनेस बनेगा। तो ये 2 अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं। आप बढ़िया इनका एग्जीक्यूशन करिए तो आप बढ़िया कर सकते हैं। सो जो तीसरे टाइप का होता है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत प्रीमियम सर्विसेज देने की कोशिश करो, कम्युनिटी बनाओ, वो चलता नहीं है। हमारे देश के जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा पैसा देना, प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं उसके लिए। और मैस मार्केट जो है वो कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी ढूंढता है और वो परफेक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन इस समय इंडिगो का है। और हमारे जो घरेलू फ्लाइट्स हैं वो अधिकांश 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो 2-2.5 घंटे में आप बिजनेस क्लास का पैसा क्यों दें? तो बिजनेस क्लास वाले जो मॉडल्स हैं देश में नहीं चल पाते हैं। तो अभी विस्तारा जैसे ये ट्राई कर रहा है थोड़ा सा। तो विस्तारा जो है उसका लिमिटेड एक्सपेंशन हुआ है। उनके कुछ जो रूट्स हैं जैसे दिल्ली मुंबई, मुंबई बेंगलोर, दिल्ली बेंगलोर, ऐसे कुछ रूट्स हैं जहां आपके बिजनेस ट्रैवलर्स हैं और जहां आप इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी आप चाहते हैं तो वहां आप बिजनेस क्लास थोड़े से कम सीट्स आप रख सकते हैं, वो फिर आप उनको बेच सकते हैं, उतना वो बेच पाते हैं। तो वो थोड़ा एकदम मतलब नीच एक स्मॉल स्केल पे आप उस बिजनेस मॉडल को चला सकते हैं। लेकिन उसका अगर एक्सपेंशन करना है तो चाहे आप डिस्काउंट कैरियर करिए या लॉन्ग डोमेस्टिक या लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल करिए। हाँ, ये ट्रू, दैट्स इट मेक सेंस कि या तो तुम बहुत लंबी ड्यूरेशन वाले पे किंग बन जाओ, स्पेस को मार्केट कैपिटलाइज कर लो, या तुम और हैं भी आप एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस बड़े अच्छे एयरलाइंस हैं। उनका मार्केट कैप काफ़ी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, अच्छा चल रहा है। हाँ, पीपल लव फ्लाइंग थ्रू सिंगापुर एयरलाइंस और एमिरेट्स, मतलब एक अलग फैंडम है उनके लिए। इवन तो आप उनमें इकनॉमी जाओ, उनकी इकनॉमी भी बाकी एयरलाइन से महंगी होती है एंड वो प्रीमियम कमांड करते हैं बिल्कुल मार्केट में। क्योंकि आपको 8-10
16 घंटे बैठना है ना, तो तब आप कंफर्ट के लिए पैसा देने को तैयार हैं। 2 घंटे में आप पैसे देने को तैयार नहीं। हाँ, 2 घंटे से निकल जाएंगे। थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए। राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली।